तो मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ। एक बच्चा मुझे कहता है कि मैंने एयर यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट फेल कर दिया क्योंकि आपने कहा था कि बहुत आसान आता है और मैंने पढ़ा नहीं। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा पढ़ो मत। अगर पाकिस्तान में 30 to 40 यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग की, तो एयर यूनिवर्सिटी 10th पे आती है। तो उतना तो आपको पढ़ना है। हाँ, नस्ट और प्यास जितने आपको मार्क्स नहीं चाहिए, उतना डिफिकल्ट टेस्ट नहीं आता। अच्छा आता है, आसान आता है, मगर इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना है। सेकेंडली, मैं अज्यूम करती हूँ कि आजकल के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा मार्क्स लेते हैं। उस हिसाब से मैं आपको कहती हूँ कि आप एयर में हो जाओगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, नस्ट प्यास वाले लेवल का नहीं, मगर एयर थोड़ा दरमियान में है, उतना तो पढ़ना था। मगर अगर आपने नहीं पढ़ा, तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। अगर आपका एडमिशन हो गया है, तब भी मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है। हाय गाइस, दिस इज मैं मुनश पागल सर्विस। एंट्री टेस्ट तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के हो गए हैं पाकिस्तान में। एयर यूनिवर्सिटी का हो गया है। हाँ, तो एंट्री टेस्ट के बाद हमारे पास 3 तरह के बच्चे आते हैं। एक वो जिनका टेस्ट क्लियर हो गया, जिनका एडमिशन हो गया, दे आर थ्रू। दूसरे वो जिनका एडमिशन हो गया मगर मनपसंद यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ, या मनपसंद के अलावा किसी यूनिवर्सिटी में कम से कम हो रहा है। तीसरे नंबर पे जो रह गए, जिनका एडमिशन नहीं हुआ। शुरू करता है। अच्छा, ये एक सजेशन होगी मेरी तरफ से, ठीक है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरी रिसर्च है, जो मैं चीज़ें फाइंड आउट करती हूँ इंटरनेट पे, मैं चीज़ें सीखती हूँ, आप लोगों के लिए करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हो। तो ये मेरी एक सजेशन होगी, एक ऑनेस्ट सजेशन होगी। अगर आपको नहीं लेनी, इट्स फाइन, ठीक है। सबसे पहले वो लोग जो लोग रह गए हैं, जिनका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ, उन्होंने एनटीएस भी नहीं दिया था और उनका अपेरेंटली 1 साल जाया हो रहा है, क्योंकि सब उनको कहेंगे सी यू पीपल आर लकी, ठीक है, यू पीपल जस्ट गॉट लकी। बहुत अच्छी बात है, आप इसको एक अपॉर्चुनिटी समझो, आपको एक टाइम मिल रहा है। बाकी जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं वो 4 साल के बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है, वो एक जगह पे खड़े होंगे। आपके पास एक साल है, आप उसमें सोचोगे कि आपको कौन सी डिग्री लेनी है, आपको क्या करना है, फिर आप ग्रेजुएट होके उनसे बेहतर मकाम पे खड़े हो सकते हो। आपके पास एक साल है जिसमें आप प्रॉपर सोच सकते हो आपको डिग्री किस में लेनी है। आपके पास स्किल डेवलप करने के लिए एक ऑलरेडी साल है, ठीक है। जब आप ग्रेजुएट होगे तो आपका ये साल पीछे है। लोग ग्रेजुएट होके 1 साल फारिग जाया कर देते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई स्किल डेवलप नहीं की होती। आपके पास एफएससी के बाद बहुत बड़ा मौका है, आप कोई कोर्स कर लो, आप कोडिंग सीख लो। एआई के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। PAIAC प्रेसिडेंट ने एक कोर्स स्टार्ट करवाया था पाकिस्तान में, जो कि फ्री है, और वो बच्चों को 6 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स करवाता है। आप वो ज़रूर करो, ठीक है, और वो फ्री होता है, वो ऑनलाइन होता है। कोविड में भी आया, अभी 1-2 महीने में फिर आएगा। आप वो करो, आप कुछ भी स्किल डेवलप कर लो, तो आपको लगेगा आपका बहुत नुकसान हो गया है, आप एक फेलियर हो। यू माइट गो इनटू डिप्रेशन, आपको सैडनेस होगी, आपको एंजाइटी होगी, मगर ये सच्ची बात नहीं है। आप फेलियर नहीं हो, आपको किस्मत ने एक और चांस दिया है, जिसको आपको प्रॉपर तरीके से अवेल करना चाहिए। जो भी होता है किसी वजह से होता है, आपके पास टाइम है, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करो। इवन डिग्री मैटर नहीं करती जिंदगी में कामयाब होने के लिए, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। मगर उस पर हम नहीं जाएंगे, डिग्री आपको लेनी है, आप ले लोगे इंशाल्लाह। मगर आप इस पे ध्यान दो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो आपकी जिंदगी रुक गई। ये तो बहुत, हाँ, लोग आपको करेंगे इस तरह से शेम, मगर कम ऑन, अपने दिमाग से सोचो। लोग तो कुछ भी कहते हैं ना, मगर या इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो लोग जिनका एडमिशन तो हुआ है मगर अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज में नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपको नर्स में लेना था मगर आपका एनटीएस की वजह से एग्रीकल्चर में आ रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एडमिशन ले लो। क्यों? क्योंकि अगर इस साल आपका नहीं हुआ, अगले साल मेरिट और भी ज्यादा होगा, और भी ज्यादा कंपटीशन टफ होगा, हो सकता है अगले साल भी ना हो। तो आपको साल जाया करने की जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट केस नहीं है कि आपका तो हुआ ही नहीं है तो साल जाया नहीं होगा, मगर इस केस में
अगर आपको इलेक्ट्रिकल ही करनी है नर्स से, और एग्रीकल्चर में भी इलेक्ट्रिकल में आपका नाम आ चुका है, सेम डिग्री से आप स्टार्ट कर दो। सेकेंडली, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं। अगर आप अच्छा जीपीए ले लोगे पहले 2 सेमेस्टर्स में, आप माइग्रेट करवा सकते हो। एयर में माइग्रेशन हो जाती है, बाकी फास्ट में हो जाती है, कॉम सेट्स में हो जाती है, आप माइग्रेट करवा सकते हो। थर्डली, चांस है कि आपका वहाँ पे दिल लग जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि इसी तरह का वहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है मैं स्किल डेवलप कर लूँगा, मैं खुद से कर लूँगा सब कुछ, और इट्स फाइन। यूनिवर्सिटी इतना भी मैटर नहीं करती। दूसरी बात ये कि आप इलेक्ट्रिकल ही तो करना चाहते हो, कोई और यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का कोई एक्सक्यूज ही नहीं है आपके पास कि मैं ना करूँ। आप कर लो, आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। बहुत अजीब सी सैडनेस हो जाती है 1 साल का अगर आप गैप लेते हो, तो आपको क्योंकि एफएससी तक आपको आदत हुई होती है, आप रोज जाते हो कॉलेज या स्कूल और बच्चों से मिलते हो, आपको एक गैदरिंग की, एक सोशलाइज करने की आदत होती है। आप 1 साल जब घर में बैठते हो तो आपको लगता है पता नहीं कौन सा मेरा जो फ्लाइट थी वो रह गई है, और इस तरह से चीज़ों से बच जाओगे तो आप एडमिशन कहीं पे भी ले लो। थर्डली, जिनका एडमिशन हो गया है, देखो अगर आपका एडमिशन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एयर में या नर्स में। जब और अभी आपको 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा जिसमें आप अपनी चेंज कर सकते हो जो भी डिसिप्लिन आपने लिया हुआ है, और उसमें मैं कहूँगी कि आप दोबारा सोचो आपको वो डिसिप्लिन लेना है कि नहीं। मैं सजेस्ट ये करूँगी वो सारे डिसिप्लिन पिक करो जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, जो कि इस तरह के टेक्निकल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, इस तरह की बहुत सारी डिग्रीज हैं। उनको करने की कोशिश करो, उनको पिक करो। आप जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं करोगे, उसमें नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्वे के मुताबिक 2022 तक 50 मिलियन और जॉब्स निकलेंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, ये सारी जो कोडिंग है और मशीन लैंग्वेज है, ये सब पढ़ना इज बेटर देन बाकी डिग्रीज लेना। वो तो कोई ना कोई लेगा ही जिसको अवेयरनेस नहीं है, मगर मैं ये सजेस्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद भी लेट्स सपोज आपने चेंज नहीं की, मगर 2 हफ्ते बाद आपको एक ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करनी, आपको कोई और चीज बता देता है, आप कुछ नेट से सीख लेते हो, या आपका ऐसे दिमाग बन जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो ऑलरेडी, और ठीक है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिसिप्लिन है तो इट्स फाइन, मगर उसके बाद आपको ख्याल आता है यूनिवर्सिटी ज्वाइनिंग में फिर भी टाइम होता है, 1-2 हफ्ते फिर भी होते हैं, आपको ख्याल आता है कि सीएस ज़्यादा बेहतर है, जो कि है, ठीक है। सीएस इज बेटर देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन सो मेनी वेज। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आपको सीएस लेना चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे। आप यूनिवर्सिटी चले जाओ, आप तब भी चेंज कर सकते हो अपना डिसिप्लिन, आपका राइट है, आप मैनेजमेंट से बात करो और तब चेंज कर लो, ठीक है। तो आपके पास 2 हफ्ते अभी हैं अपनी प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। 2 हफ्ते मैं ज्यादा बता रही हूँ, ठीक है। हफ्ता होता है तकरीबन, या 2 दिन होते हैं, आप तब नहीं चेंज कर पाते हो, उसके बाद चेंज कर सकते हो। नहीं तो यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो 2 हफ्ते आपके पास हैं, आप उसमें सोच लो कि आपको वो डिग्री लेनी है कि नहीं, और सोच समझ के डिग्री ले लो। और या दिस इज दैट। और कोई क्वेश्चन वगैरह होता है आप लोग मुझे सेंड करो, मैं उसको आंसर कर दूंगी वीडियोस में। और या आई सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, लाइक